अब जैसे ही कथा विराम में पहुंची तो भगवान शंकर ने पूछा, देवी चलो। तो मां ने कहा कि प्रभु वो एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को कुछ कह रहे थे, वो प्रसंग मैंने नहीं सुना। भगवान शंकर ने कहा, तो फिर बीच में हुंकारा कौन भर रहा था? तो हुंकारा भर रहा था महाराज राधा रानी का प्यारा सुख है। राधा रानी पहले ही भगवान सुख को भेज दिया था वहां पर। सुख कहते हैं तोते के बच्चे को। यहाँ पर भी हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकतर को यही पता है कि अमरनाथ की गुफा में कबूतर रहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। कथा को सुनो आप। तो यहाँ पर सुख कहते हैं तोते को, कबूतर का तो नाम ही नहीं है। और अधिकतर यही जानते हैं कि वहां आज भी किसी किसी कबूतर नजर आते हैं। मन घंट बातें, शास्त्र के साथ खिलवाड़, सनातन धर्म को मिटाने के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी दिलों में महाराज गलत गलत चीजें भरी जा रही हैं। बचो इनसे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो महाराज हुंकारा कौन बीच में भर रहा था? हाँ जी कौन कर रहा था? एकदम भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उनके हाथों में त्रिशूल आ गया। और जैसे त्रिशूल आया तो सज्जनों वो तोता बांस से फड़ फड़ करता हुआ उड़ गया। अब भगवान शंकर जो है वो पीछा करते 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 जब उस तोते को जगह नहीं मिली तो वेद व्यास की पत्नी को जमाई आई और उसके मुख में अंदर चला गया। और इतने में भगवान शंकर भी पहुंच गए। वेद व्यास ने महाराज उनका खूब स्वागत किया। आओ भगवान कैसे आना हुआ? तो शंकर भगवान ने कहा कि स्वागत आप बाद में करना, पहले मेरे चोर को मेरे हवाले करो। उसने चोरी से मेरी कथा सुनी है। ये कथा अमृत देने वाली है, अमृत प्रदान करने वाली, अमर है। महाराज इस कथा को ऐरा गहरा कोई भी नहीं पी सकता है। जिसको महाराज भगवान की चिट्ठी जाती है, संदेशा जाता है, वही आकर के पंडाल में बैठता है। नहीं तो बगल में बैठा हुआ इंसान भी कथा में आ ही नहीं सकता है। कथा में आएगा तो सुन नहीं पाएगा, सुन पाएगा तो अमल नहीं कर पाएगा, अमल कर पाएगा तो महाराज उस रास्ते को चल ही नहीं पड़ेगा। 4 बजे तेरा अर्पण हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज वेद व्यास को हंसी आ गई। पूछा कि भगवान ने चोरी तो सेठों की होती है, अमीर घरों की होती है, आपके शमशान की भूता को भस्म को कौन चुरा करके ले गया? आपके गले के नाग को कौन चुरा करके ले गया? आपकी जटाओं के बाल कौन उखाड़ करके ले गया? भगवान ने कहा मजाक मत करो, मेरा चोर मेरे हवाले करो। उधर भगवान आंखें दिखा रहे हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर तभी तो आपको दुनिया भोला वाला बाबा कहती है। शंकर भगवान ने कहा कि तुझे मैं इस समय भोला दिखाई दे रहा हूं। और गुस्सा बढ़ाया तो भगवान वेद व्यास ने कहा कि प्रभु जितना मर्जी गुस्सा कर लो, लेकिन आप हैं भोले वाले। पूछा कैसे? कि आपने कहा कि किसी ने चोरी से अमर कथा को सुन लिया है। तो जिसने चोरी से अमर कथा को सुन लिया है, क्या अब आपकी त्रिशूल उसको वध कर सकेगी? उसे मार सकेगी? अब महाराज जब वेद व्यास ने ऐसा कहा तो फिर भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। त्रिशूल नीचे आ गई। ध्यान लगा करके देखा और पाया कि ये आम तोता नहीं है, ये तो राधा रानी का भेजा हुआ सुखदेव साक्षात बाल कृष्ण में रूप में भगवान कृष्ण है। बोली बांके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार नहीं आए तो भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। मना कर दिया कि नहीं आऊंगा। पूछा क्यों नहीं आएगा? कहा कि आपकी जो माया है ना, ये मुझे पकड़ लेगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और मैं इस माया के बंधन में नहीं बंधना चाहता। भगवान ने वचन दिया कि बाहर आओ। मैं वचन देता हूं कि आपको मेरी माया कभी नहीं सताएगी। पहले भगवान से वचन ले लिया। उसके बाद महाराज सुखदेव मुनि जी बोलो गर्भ से बाहर आए। बोली बांके बिहारी लाल की।